बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। आज एक फेक नोटिफिकेशन जारी हुआ और उसने कुछ देर तक काफ़ी हलकों में हलचल मचाए रखी। वो तो बाद में फिर क्लैरिफिकेशन जारी हुई, बताया गया कि भाईजान परेशानी की बात नहीं है, नोटिफिकेशन जारी है, तब जाके कुछ लोगों की सांस में सांस आई। आज इलेक्शन कमीशन में भी हल्की फुल्की सी तब्दीली की बाज़गिश्त सुनाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ और इदारों में भी थोड़ा बहुत लोगों ने स्टैंड लिया है, ऐसे ही इलेक्शन कमीशन में भी कुछ ना कुछ हलचल नज़र आ रही है। उसकी भी तफसील आपके सामने रखता हूँ। फिर लाहौर और पिंडी के जलसे, इनकी भी तफसीलात हैं। अडयाला जेल में इमरान खान की ताज़ा तरीन हिदायत, ये सब पेशरफ जो है वो तफसील से डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले गुज़िश्ता रात एक अपडेट जो हुई है वो मेरे व्लॉग के बाद हुई, तो मैं उसके ऊपर बात नहीं कर सका। जल्दी से उसके ऊपर बात कर लेते हैं। इमरान खान की कैद गैर कानूनी है, ये तो आपको मालूम है कि अक़वाम मुत्तहिदा का जो खसूसी वर्किंग ग्रुप है वो करार दे चुका है। उसके बाद और बहुत सारे इंटरनेशनल इदारों की तरफ से भी बयानात आ चुके हैं, अखबारात लिख चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब उसी गैर कानूनी कैद के ख़िलाफ़ और उनकी रिहाई के लिए कैनेडियन पार्लियामेंट में एक करारदाद पेश हुई है। उस करारदाद के मुकम्मल मतन पर तो अभी बात नहीं करते, क्योंकि कुछ कंट्रोवर्शियल हिस्सा भी है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात भी हो रही है, तनकीद भी हो रही है। लेकिन जो असल क्रक्स है जिसके लिए वो करारदाद पेश की गई, उस पर बात करते हैं। मेंबर पार्लियामेंट रूबी सहूता की जानिब से पेश की जाने वाली इस करारदाद में इमरान खान की मुंतखब हुकूमत गिराए जाने के बाद से लेके अब तक पैदाशुदा सियासी अफरा तफरी या बेचैनी और उनकी कैद का जिक्र करते हुए जो हालिया इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ की गई हैं उनका जिक्र किया गया और उनकी रिहाई का मुतालबा किया गया है। रूबी सहूता के मुताबिक उन्होंने ये करारदाद पाकिस्तानी कैनेडियन शहरियों की इमा पर पेश किया है, यानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो वहाँ पर मौजूद हैं उनकी जानिब से बार बार ये मुतालबा किया जा रहा था कि कैनेडियन पार्लियामेंट में भी ये करारदाद लाई जाए। तो PTI कैनेडा से ताल्लुक़ रखने वाले जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो काफ़ी मुतहर्रिक रहे, बल्कि उनमें ताबिश तौफीक और उनके जो साथी हैं उनकी खासी एफर्ट्स रही हैं इस मामले पर, जिसको PTI के हलकों में काफ़ी सराहा जा रहा है। दूसरी जानिब इस करारदाद में जो मुकम्मल कंटेंट को अगर देखें तो बाज़ हिस्से ऐसे हैं जिनके ऊपर जो सेंसिटिव हैं या काफ़ी सख्त हैं, उनके ऊपर कुछ हलकों से तशवीश का भी इजहार किया जा रहा है। बहरहाल आप लोग फैसला कीजिए कि इस करारदाद के बाद क्या हो सकता है, या क्या ये बेनिफिट कर सकता है इमरान खान की रिहाई में। मेरा ख्याल है फौरी तौर पर तो नहीं, लेकिन जो इंटरनेशनल हलकों में एक डिस्कशन शुरू हो जाती है या एक प्रेशर रहता है हुकूमत पर, वो कहीं ना कहीं कारगर ज़रूर साबित होगा। अब आ जाइए ज़रा मुल्की सियासी सूरत हाल और मंजरनामे पर बात करते हैं। आज पूरा दिन कुछ लोगों का त्रा निकला रहा, क्योंकि सोशल मीडिया पर मंसूर अली शाह की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया कि जनाब ये आने वाले चीफ जस्टिस हैं, तो 26 अक्टूबर से ये चीफ जस्टिस का हल्फ उठा रहे हैं। तो अचानक से सोशल मीडिया पर भी काफ़ी हलचल मच गई कि हुकूमत ने ये नोटिफिकेशन कैसे जारी कर दिया, क्योंकि अभी तक तो जो मंजरनामा है अदालती या सियासी उसको लेकर तो लग रहा है कि मंसूर अली शाह के रास्ते में काफ़ी रुकावटें हैं। तो कुछ देर पहले फिर ये बाज़ाब्ता तौर पर इसकी वजाहत जारी की गई वजारत कानून व इंसाफ की जानिब से, बल्कि इसकी फौरी तरदीद की गई कि ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। लेकिन थोड़ी देर के लिए कुछ लोग परेशान ज़रूर हुए, बल्कि वजारत कानून व इत्तलात भी ये सोच रही होगी कि भाई हम तो ऐसा जारी करने का सोच भी नहीं रहे, ना तो हमारा कोई प्लान है, ना हमें किसी ने कहा, बल्कि अभी तक तो ऐसा कोई मंसूबा ही नहीं है कि जनाब ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी हो। वो तो काजी फाइज ईसा के टाइम पे ज़रा सिचुएशन अच्छी थी कि 3 महीने पहले उनको नोटिफाई कर दिया गया था। इस मंजरनामे पे तो एक दिन पहले भी पता नहीं क्या सूरत हाल होगी। वैसे मेरा ख्याल है कि ये नोटिफिकेशन हो जाएगा किसी ना किसी टाइम पर आके, उनकी तैनाती का नोटिफिकेशन होगा और बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तानी होगा, लेकिन शायद उस वक्त हो जब हुकूमत जो है वो सुपर कोर्ट बना चुकी हो और तरमीम कर चुकी हो आइन में, और सारे इख्तियारात जो इस सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज के या चीफ जस्टिस के हैं वो उठा के मुंतकिल कर दिए जाएं सुपर कोर्ट के सुपर जज के पास, जो कि इन हालात में लगता है कि काजी फाइज ईसा हो सकता है, क्योंकि बकौल बिलावल जरदारी साहब ये काम करना अब उनकी मजबूरी है। मतलब आप अंदाज़ा करें कि 1 साल से जेल में बैठा एक शख्स कह रहा है कि वो समझौता करेगा ना झुकेगा, उसकी कोई मजबूरी नहीं है, और आज़ाद फिरने वाले कह रहे हैं कि हमारी मजबूरी है। कितना फ़र्क है एक शख्स जेल में बैठा और यहाँ पर आज़ाद लोग, और इनकी सोच में और इनके काम करने के अंदाज में कितना फ़र्क है। एक शख्स के पास खोने के लिए कुछ नहीं है और वो कह रहा है कि मेरी कोई मजबूरी नहीं है, मैं बिल्कुल आज़ाद हूँ। जो आज़ाद फिर रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमारा बहुत कुछ स्टेक पे है, हमारी मजबूरी है। तो फैसला आप लोग कर सकते हैं। आज भी हुकूमती वजीर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोगों को टीवी चैनल्स के थ्रू ये बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला काबिल अमल क्यों नहीं है। वो कहते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान लिया इन 8 जजों का, तो आइन की खिलाफ वर्जी हो जाएगी। बंदा उनको टॉक शो में बिठा के सामने पूछे कि 90 रोज़ में जब इलेक्शन आइनी हुक्म था तब आइन की क्यों ना सुनी।
उस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट के आईनी फैसले को करारदाद के जरिए खत्म करने की कोशिश की जा रही थी। 5 रुकनी बेंच का फैसला था, कभी टीवी पे कहते थे 4 रुकनी है, कभी कहते थे 3 का फैसला तो मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई। फंड्स की अदम दस्तयाबी का बहाना बनाने के लिए पार्लियामान का सहारा लिया गया। पार्लियामेंट में खड़े होकर क्या क्या कुछ नहीं कहा तकारीरों में, कितना कुछ नहीं कहा उस वक्त के चीफ जस्टिस को और उस वक्त की अदलिया को लेके या उनके फैसलों को लेके। उस वक्त तो किसी जज ने आइन को रीराइट भी नहीं किया था, वो तो वाज़े तौर पर आइन में लिखा गया था कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात होने हैं। वो किसी जज का हुक्म नहीं था। जज साहब तो खाली आपको ये बोल रहे थे उस वक्त कि जनाब आइन में ये लिखा हुआ है, इसके ऊपर अमल कर लें। आज जो आप कह रहे हैं कि आइन में ये लिखा है, हम हर हाल में उसी के ऊपर अमल करेंगे, तो उस वक्त क्यों नहीं किया? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर बताया गया है कि जजेस आपको आइन पर अमल दरामद से रोक रहे हैं। और अमेरिका के निज़ाम की भी मिसालें दी गई कि जज के मवाख़ज़े और सज़ा का ये तरीक़ाकार अमेरिका में भी मौजूद है। पार्लियामेंट और सेनेट अगर चाहे तो जज को सज़ा भी दे सकती है, उसको ओहदे से हटा भी सकती है। ये सारी बातें आज इम्पीचमेंट के तनाजुर में बताई गई हैं कि जजेस का मवाख़ज़ा इस तरह भी हो सकता है, और अमेरिका की मिसालें दी गई हैं। तो तरामीम तो आप करने ही वाले हैं, लगे हाथों फिर ये तरामीम भी एक बार कर ही लें, फिर बाद में मौका मिले ना मिले, अभी तो माहौल बना हुआ है, फिर इन तरमीम को शामिल कर लें और बता दें कि जनाब हम जजेस को इस तरह से सज़ा देंगे, इस तरह से इम्पीचमेंट होगी, ये तरीकाकार होगा। ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल नहीं करेगी, हम करेंगे बैठ के। खैर आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच के फैसले पर अमल दरामद से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की लामुतनाही बैठकों का सिलसिला जारी है। आज 7वें रोज़ भी इजलास हुआ है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल से ज़्यादा हुक्म अदूली के तरीक़ों पर गौर हो रहा है। आज टीवी चैनल्स पर बाज़ ज़राए से ये खबरें चल रही हैं कि इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करने की राय दी है, और दोनों मेंबरान ने ये कहा है कि बेहतर है कि ये जो हमारे सामने लीगल टीम बैठी है, इसकी राय से इत्तफाक करने की बजाय हम सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद करें और तौहीन अदालत से बचें। दूसरी जानिब ये इतलात भी है कि कमीशन के जो बाकी मेंबरान हैं, टोटल 5 होते हैं ना, 5 में से 2 कह रहे हैं कि जनाब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करें, जबकि इतलात ये है कि बाकी के जो मेंबरान हैं वो ये कह रहे हैं कि हम अपनी अथॉरिटी क्यों सरेंडर करें, और लीगल टीम जो हमें बता रही है हम इसके साथ क्यों ना जाएं। तो बाकी जो 2 मेंबरान हैं, इतलात के मुताबिक उनकी ये राय है कि अगर भुगतना पड़ा तो लीगल टीम को नहीं, हमें भुगतना होगा। तो हल्की फुल्की सी तब्दीली की बाज़गिश्त जो है वो सुनाई दे रही है, लेकिन ये 100% ऑथेंटिक नहीं है, या 100% ऐसा नहीं हो सकता कि इसी तरह से हो जाए, क्योंकि वहाँ पर भी 3-2 से मेजॉरिटी जो है वो दूसरी साइड पे जा सकती है। तो इसलिए कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है, लेकिन हल्की फुल्की ऐसी चीज़ें अभी आ रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ जाने के मामले पर राय आ रही है, इसीलिए शायद फैसला नहीं हो रहा, और आज फिर 7वां इजलास बेनतीजा ख़त्म हुआ है। ये शायद तब तक इजलास करते रहे, चलता रहे मामला, जब तक आईनी तरमीम हो नहीं जाती। जल्दी किसको है? आइन अभी देखें, सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिन का वक्त दिया था, वो 15 दिन कब के गुजर गए, कोई नोटिस हुआ, कोई तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हुई नहीं हो सकती, क्योंकि ऊपर प्रोटेक्शन है ना, एक पूरी की पूरी प्रोटेक्शन लेयर है। एक लेयर नहीं है, दूसरी नहीं है, तीसरी नहीं है, पता नहीं कितनी लेयर्स हैं, इसलिए उनको भी लगता है कि कुछ भी कर लेंगे तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको याद है माजी में काजी फाइज ईसा साहब ये कहा करते थे कि अगर सदारती ऑर्डिनेंस से निज़ाम चलाना है तो फिर पार्लियामान को बंद कर दें, क्योंकि कानून साजी करना पार्लियामान का इख्तियार है। आप पार्लियामान को बाईपास करके सदर से एक ऑर्डिनेंस जारी करा के कानून साजी कर लेते हैं, तो फिर पार्लियामान का क्या काम? आज खुद उसी सदारती ऑर्डिनेंस का सहारा लेकर ना सिर्फ बेंच बनाने वाली कमेटी बदली गई है, जो तरमीमी ऑर्डिनेंस आया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का, वो सदर ने जारी किया ना ऑर्डिनेंस, पार्लियामान ने तो नहीं कोई कानून साजी की। तो सदारती ऑर्डिनेंस के तहत ना सिर्फ वो कमेटी बदल दी गई, उसमें से सीनियर जज जस्टिस मुनीब फारूक को हटा दिया गया, बल्कि बेंचेस भी तश्कील दे दिए गए। खैर थोड़ी सी बात आगे बढ़ाते हैं, ज़रा पीटीआई के जलसों के हवाले से बात करते हैं। इमरान खान स्ट्रीट मूवमेंट की कॉल देने के बहुत करीब पहुंच चुके हैं, और इसके लिए उन्हें कुछ बड़े बड़े पावर शो करके माहौल बनाना है। जैसे अभी हो रहे हैं ना बड़े बड़े जलसे, तो वो स्ट्रीट मूवमेंट के लिए या किसी बड़ी कॉल के लिए माहौल बन रहा है। लाहौर के बाद रावलपिंडी और फिर वापस लाहौर की तरफ नजरें हैं, क्योंकि ये 2 मेजर सिटीज़ हैं। अगर ये बाहर निकलेंगे किसी स्ट्रीट कॉल के नतीजे में, तभी इम्पैक्ट पड़ेगा। बलूचिस्तान या कराची से तो लोग निकल के यहाँ तक ऐसा कोई माहौल नहीं बनाने वाले, मतलब बन सकता है, वो भी जारी बात है अपना किरदार अदा करेंगे, लेकिन फौरी तौर पर अगर यहाँ पर कोई मूवमेंट शुरू होती है तो ये 2 शहर जो है वो मेजर पार्ट किरदार अदा कर सकते हैं, इस्लामाबाद, लाहौर और रावलपिंडी। तो उनकी नज़रें इन्हीं शहरों पर हैं। तो आज फिर एक बार दोबारा से लाहौर जलसे के लिए बाज़ाब्ता एक और दरख्वास्त दे दी गई है। कल भी दरख्वास्त दी गई थी, आज फिर 5 अक्टूबर के लिए दरख्वास्त दे दी गई है कि जनाब हम इमरान खान की सालगिरह पर जलसा करना चाहते हैं और 5 से 11 तक हमें इजाज़त दी जाए। दूसरी जानिब मरीम नवाज़ की आज तकरीर में सुन रहा था, उन्होंने कहा कि किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जा सकती कि
यहाँ पर कोई दहशत गर्दी हो और ऐसे लोगों को खुला नहीं छोड़ा जा सकता। तो अली अमीन गंडापुर की वो जो वीडियो जिसमें वो कहते हैं कि AK-47 से कोई शीशा तोड़ा, दर हकीकत वो क्या चीज़ थी, वीडियोस अभी मंजरें यहाँ पे आ रही हैं, आप लोगों ने देख लिया। तो उसको लेके भी बड़ा प्रोपेगेंडा हो रहा है कि जनाब ये कोई दहशत गर्दी होने लगी थी। तो वो कह रहे हैं कि जनाब हम किसी सूरत इजाज़त नहीं दे सकते। रावलपिंडी में जलसे के लिए उन्होंने इजाज़तनामा मांगा है, अभी तक उस पर भी कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन ये तय है, एक पॉलिसी ये तय हो गई है PTI में कि अगर इजाज़त मिली तो ठीक है, नहीं मिली तो जिस जगह पे जलसा करने की इजाज़त मांगी गई है वहीं पे एहतजाज होगा। तो एहतजाज करने के लिए फिर माहौल बनाया जाएगा। तो इस तरह इब्तदाई तौर पर पहले वो इजाज़त मांग रहे हैं डिप्टी कमिश्नर से, और साथ ही उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में भी एक दरख्वास्त दायर कर दी है कि हमें लियाकत बाग में जलसा करने की इजाज़त दी जाए। तो कल पिंडी बेंच जो है वो समाअत करेगा इस मामले की। आपको फिर कल अपडेट करूँगा। अभी तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।